नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। एक अच्छी खुशखबरी राजीव जी के प्रोग्राम से पहले कि 1 जनवरी से 4 PM पॉडकास्ट एक नया चैनल शुरू हो रहा है और उसमें देश के बड़े-बड़े लोगों के पॉडकास्ट आएंगे। 1 जनवरी को ये आप सिंबल देख रहे हैं 4 PM पॉडकास्ट का, ये अभी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंद्राणी मुखर्जी, दुनिया की चर्चित महिला, 1 जनवरी को इनका पॉडकास्ट देखेंगे आप और फिर कई और शो आपको जनवरी में आपको देखने को मिलेंगे। राजीव जी ने 5 जनवरी को मेरा जन्मदिन है, उससे पहले मेरी भी भविष्यवाणी कर दी है। शानदार शो है। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन जरूर कर लीजिए, थोड़ी सी मदद करिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। संडे का दिन और साल का ये आखिरी प्रोग्राम 2025 अलविदा। 2026 के स्वागत की तैयारी पूरी दुनिया भर में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, वहां भी कुछ ग्रह चक्र ऐसा कह रहे हैं कि ट्रंप के सबसे बड़े आलोचक न्यूयॉर्क में मेयर पद की शपथ लेंगे और आपने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि ट्रंप लाख जोर लगा दे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2026 भारत की राजनीति, अमेरिका की राजनीति, ट्रंप का भविष्य, बाकी भारत के मोदी जी का भविष्य और सबको मिला के 2026 आप कैसा देखते हैं? किस किस राष्ट्र के लिए कैसा रहेगा, किन किन खास नेताओं के लिए कैसा रहेगा? पहले शुरुआत कार्यक्रम की यहीं से करते हैं। अच्छा संजय जी, एक बात है कि मैं थोड़ी सी दर्शकों को निराशा होगी क्योंकि मैं तो सत्य बोलने वाला हूं और सत्य ऐसा क्योंकि जो मैथमेटिकल बेस है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड साइंस की है तो दर्शक सारे जानते ही हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। अब तो ये नया वर्ष हमारा ज्योतिष के एंगल से इसका कोई मायने नहीं है। तो मैंने आज बहुत अच्छी ये चीज कहा कि मुझे दर्शकों को, अभी तक तो मैं बोलता था, आज मैंने बकायदा एक होमवर्क किया पढ़ाने के अंदाज में, समझाने के अंदाज। बता दीजिए कि आपका नववर्ष अप्रैल में शुरू होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जनवरी जी, में हाँ तो सुन तो लीजिए। आपका जी अप्रैल जी, में, लेकिन पूरी दुनिया नहीं नहीं 2026 का नया साल नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया का मतलब नहीं है। आप ज्योतिषी से आप बात करेंगे तो ये देख लीजिएगा। ये मैंने क्या किया संजय जी, इसको देखिए, इसको शेयर करिएगा अपने ऑफिस में, बोलिएगा तो वो दुनिया के सामने आना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी सर्कल दिखाया है संजय जी, ध्यान से सुनिए, दर्शक भी ध्यान से सुने। इस सर्कल के मैंने 12 डिवीजन किए, जैसे हमारे पहले के टाइम में जोशी लोग 12 डिवीजन करते थे, 12 राशियां। तो आप इसमें देखिए कि इस समय सूर्य जो है, आज नहीं, आज से 1 लाख साल पहले भी 9 नंबर में होगा और आज से 1 लाख साल बाद भी होगा 9 नंबर। तो अब आप खुद लॉजिक बताइए, दर्शक खुद अपना चिंतन करें कि संख्या आप स्टार्टिंग 9 से शुरू करोगे कि 1 से शुरू करोगे। तो एक में जो हमेशा याद रखिएगा दर्शकों कि ये एस्ट्रोनॉमी है, जो मैथमेटिकल पार्ट ज्योतिष का कहलाता है वो एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में हमेशा सन जो है 9 नंबर साइन में होगा, हमेशा 9 नंबर में, जिसको सेगिटेरियस धनु कहते हैं। तो वो नया वर्ष हो ही नहीं सकता ज्योतिष के एंगल से, एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के एंगल से। और 1 नंबर कहां आएगा? 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल के बीच में। तो ये मैंने देखिए मेष में सूर्य जो दिखा रखा, सूर्य की पोजीशन वो आपकी 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल के बीच में, और वहीं उसी बीच में आपका क्या नाम है, संवत्सर आता है और वर्ड की हॉरोस्कोप भी वहीं से बनती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के एंगल से मैंने आज इसीलिए डायग्राम बना के आपको समझाया कि आसमान के 12 हिस्से कीजिए, 12 हिस्से में सन जो हिस्से में 9वें हिस्से में, तो उसका कोई मायने नहीं है। बाकी मैं उसकी बातें जरूर करूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भाजपा का सबका, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के एंगल से नहीं, उनकी जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस रिसर्च है जो हमेशा हर प्रोग्राम में मैं लेके आता हूं। तो सबसे पहले मैं अतः ज्योतिष के फलादेश प्रेडिक्शन की दृष्टि से 1 जनवरी को शुरू होने वाले वर्ष का कोई महत्व नहीं है। अर्थात ज्योतिष के ईयरली प्रेडिक्शन के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है। जगह मैं देखता हूं, मैं भी यूट्यूब में देखता हूं, कुछ लोग लगे हैं भविष्यवाणी करने के। अरे भैया कॉमन सेंस रखो, एस्ट्रोनॉमी नहीं अब नव वर्ष बता रही है तो आपने कैसे बना लिया? वो कैलेंडर ईयर है, उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, जूलियन कैलेंडर ईयर। और वो 1520 में 1528 में उसकी बनाई गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से। तो संजय जी मैं आपको बताता हूं, और सड़क छाप ज्योतिषियों और उपायाचार जानते हो किसका, जो रेमेडी बताते हैं आपको कि ये पहन लो वो पहन लो,
तो उनको कंठी माला, गेरुआ कपड़े पहनकर पाखंड ढोंग फैलाने वाले जो लोग होते हैं उपायाचार कर, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। याद रहे, कर्मों के फल अच्छे हों या बुरे हों संजय जी, भोगने तो पड़ेंगे। ना भगवान श्री राम बचे, ना भगवान कृष्ण बचे उनसे, तो हमें भी ये भोगना है। उपाय एकमात्र है, ईश्वर की शरणागति। जब आप परेशानी में फंसो, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब इसका अर्थ यह है कि सारे सुख आपकी शरण में आने से हनुमान जी के मिलते हैं, और अगर आपकी कृपा है तो मुझे किसी से डरना नहीं है। ये तुलसीदास की चौपाई का। तो मैं आज एक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी ये और आज लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई सोलर वर्ष क्या है। ये नया साल की जब कंसेप्ट आई, सोलर ईयर, लूनर ईयर, ये राइट अप शेयर कीजिएगा। कैलेंडर ईयर क्या है? द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, एक सर्किल पूरा करता है अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काटता है विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स स्टार इन 27.3 डेज। 27.3 डेज में चंद्रमा एक मंथ को पूरा करता है, इसीलिए लूनर मास छोटा होता है सोलर मास से। While sun complete a revolution in 365.25 days, तो 365 दिन 0.25 में सूर्य पूरे वर्ष का चक्कर लगाता है। When the moon is ahead of sun, जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री आगे होता है, क्योंकि ये सर्कुलर जो मोशन मैंने इस दर्शक को बताया 360 डिग्री का राउंड है, उसको अगर डिवाइड करो तो 30 डिग्री एक खंड के बनते हैं, सेगमेंट के। तो 12 डिग्री जब चंद्रमा आगे निकलता तो संजय जी एक तिथि बनती है, लूनर डे एक बनता है, एक तिथि। तो इसमें है इट इज अ तिथि, द एवरेज टाइम ऑफ ए तिथि इज 23 hours 37 minutes 28 seconds. व्हाट इज लूनर मंथ? व्हेन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द सन एंड द मून आर इक्वल, 0 होते हैं, उस समय अमावस्या होती है, उसको न्यू मून भी कहा जाता है। जब सूर्य की लॉन्गिट्यूड जो सर्कुलर डिस्टेंस होती है वो और चंद्रमा की 0 हो जाती है तो अमावस्या आती है, वहां से नया मून शुरू होता है प्रतिपदा से। तो द टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यू मून इज कॉल्ड ए लूनर मंथ। चंद्रमास बनता है दो अमावस्याओं के बीच में। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस मंथ इज 29.53 सोलर डेज। हमारे सनातन धर्म के सभी त्योहार उत्सव चंद्रमास पर ही आधारित हैं। चंद्रमास कौन कौन से हैं? फागुन, चैत्र, ये बनते हैं बसंत ऋतु में, वैशाख, ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतु में, आषाढ़ श्रावण वर्षा ऋतु में, भाद्रपद आश्विन शरद ऋतु में, शिशिर ऋतु में कार्तिक मार्गशीर्ष, हेमंत ऋतु में पौष और माघ। अंग्रेजी मंथ बनते हैं फागुन और चैत्र मास में फरवरी मार्च, वैशाख ज्येष्ठ में अप्रैल मई, आषाढ़ श्रावण में जून और जुलाई, और भाद्रपद आश्विन में अगस्त और सितंबर, शिशिर ऋतु में अक्टूबर नवंबर, हेमंत ऋतु में दिसंबर जनवरी। ये मुझे इसलिए बताना जरूरी था कि लोग जब मेरे प्रोग्राम के एक नॉलेज के रूप में भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जब मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इट इज माय ड्यूटी कि मुझे, चूंकि साइंस की बैकग्राउंड होने से मुझे एस्ट्रोनॉमी भी बतानी है। और सोलर महीना क्या होता है? व्हेन द सेंटर ऑफ द सन एंटर्स फ्रॉम वन राशि टू अनदर राशि, इट इज कॉल्ड संक्रांति। जब संक्रांति में मतलब राशि बदलता है जब सूर्य, उसको संक्रांति कहते हैं। और द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव संक्रांति इज नोन एज सोलर मंथ। सन ट्रेवल्स 1 डिग्री इन 1 डे। द सोलर मंथ आर नॉट ऑफ इक्वल टाइम पीरियड। एवरेज टाइम ऑफ ए सोलर मंथ इज 30.44 मीन सोलर डेज। तो अब सोलर ईयर जो होती है वो 365 डेज की होती है, मतलब 365 डेज 5 hours 48 minutes एंड 45 seconds। जबकि लूनर ईयर जो होती है वो 355 मिनट सोलर डेज की होती है। और कैलेंडर ईयर जो है, जो आपका जो 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, वो 1582 में 1582 में एडी पोप जॉर्जरी रिफॉर्म ने दी जूलियन कैलेंडर बनाया था। तो कैलेंडर ईयर जो है 365.24 डेज 2425 मीन सोलर डेज का होता है। ये 27 सेकंड इसमें वो ऐड किए गए हैं। और याद रखिए, जब एक सोलर मास में 2 कंसेक्यूटिव संक्रांति आ जाती हैं, में 2 अमावस्याएं पड़ती हैं, तब इसे अधिक मास कहते हैं। मल मास जो अभी चल रहा है, 2 अगर अमावस्या आ जाए, 2 संक्रांति के बीच में 2 अमावस्या, और जब एक लूनर मंथ में 2 संक्रांति पड़े, एक लूनर मंथ में 2 संक्रांति पड़ जाए, तो उसको कहते हैं
मास का क्षय होना, घट जाना। तो मैं आपको जोहरान ममदानी की हॉरोस्कोप बता रहा हूं कि ये हॉरोस्कोप 1 जनवरी को इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति की मैंने हॉरोस्कोप डिस्कस की थी डिटेल में 2 बार। जब आज से 6-7 मई, जून, जुलाई में की थी। उसके बाद जब रिजल्ट आया था तब भी मैंने शेयर किया था कि मैं भगवान के हनुमान जी की कृपा से मैं पहला व्यक्ति था पूरा दुनिया में एस्ट्रोलॉजर जिसने ममदानी की हॉरोस्कोप को, कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, 6 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। तो देखिए इसके जीवन में क्या होने वाला मैं बताना चाहता हूँ। ये राइट है, आप जरूर शेयर कर लीजिएगा। Political career and future of first South Asian Muslim mayor Johran Mamdani. On January 1st, 2026, history will be made. He will be sworn as the mayor of New York City, where approximately 125 billionaires live, whose municipal budget is about 112 billion, more than entire Maharashtra. He will be the youngest person born on 18th October 1991 at Uganda to hold the office in a century. 100 साल में सबसे यंगेस्ट वो मेयर बन रहा है। ही लेवल्ड, और उसने जो ममदानी क्यों कंट्रोवर्सी में हमारे मोदी जी और भाजपा के लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, ही लेवल्ड नरेंद्र मोदी ए वॉर क्रिमिनल, ड्रॉइंग ए पैरेलल टू इजरायली पीएम नेतन्याहू। क्यों उसने आरोप लगाया था? स्लॉटरिंग ऑफ मुस्लिम्स इन गुजरात। He also accused BJP of eroding India's secular fabric, linking it to events like the 1992 Babri Masjid demolition and ongoing Islamophobia. इसके लिए भी उसने बीजेपी और मोदी को क्रिटिसाइज किया। In another speech, he said, "I have been critical of Mr. Modi because of the vision that I grew up with an India that was pluralistic, an India where everyone belonged to, no matter their religion. But Mr. Modi and BJP have a vision that only has room for certain kinds of Indian." On the day of joining, इसका joining का मैं भविष्य बता देता हूं कहां तक जाने वाला है, इससे मेरा आपका क्वेश्चन पहला पूरा हो जाए। On the day of joining his office on January 1st, his planetary dasha will be Jupiter, Venus, Saturn, Mercury, Saturn. याद रखिएगा ये इसका कर्क लगन की कुंडली है, तो चंद्रमा उस दिन एक्सॉल्टेड है इसके लाभ के स्थान में, अचीवमेंट के हाउस में। Hence the moon will be exalted in Taurus sign, his 11th house, success and achievement. Hence his tenure will be extremely successful, but he may face some lots of challenges as Mars, Venus, Sun, Mercury all will be in 6th house on the day of his oath. Challenge, 6th house represent challenges, hurdles, litigation, protest, but aspected by Jupiter. Jupiter की aspects ये बताती है luck will support him. So the people of New York, Jupiter Mahadasha, which started on 22nd April 2016, will end on 2032. After that, 19 year of Saturn Dasha will also be very good, ensuring his great political future. Governor, he may go up to governor and even the vice president of US. क्योंकि उसके पास प्रेसिडेंट ना बनने के कारण ये हैं क्योंकि वो बॉर्न जो है, क्या नाम है, अमेरिकन नहीं है। इसके लिए युगांडा में बर्थ हुआ था, अमेरिकन सिटीजन जरूर है लेकिन बॉर्न नहीं है। तो ये तो रहा संजय जी इस चीज का बात। एक बहुत चैलेंजिंग मैंने एक रिसर्च की है संजय जी, आपके ऑफिस में यूएसए की हॉरोस्कोप, मैं दिखा के टाइम दर्शकों का वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। यूएसए की हॉरोस्कोप आपके पास है। आपके हॉरोस्कोप में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली थी, जहां मैंने 26 जनवरी को डिस्कस की थी, वो भी हॉरोस्कोप है। और डोनाल्ड ट्रंप की इट्स हिमसेल्फ उनकी हॉरोस्कोप है। तो मैंने इसमें एक सिमिलरिटी देखी थी संजय जी कि जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ था, बिगेस्ट पॉलिटिकल स्कैंडल ऑफ अमेरिका यूएसए, वो हुआ था आपका वाटरगेट कांड। 1972 में जो है वो ओपन हुआ था, जून 1972, और अल्टीमेटली उसमें उस समय के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो उस समय की जो ग्रहों की स्थिति थी, एग्जैक्टली इस समय ग्रहों की स्थिति बन रही है। तो मैं आपको जल्दी से राइटअप शेयर करता हूं। वो ये राइटअप है संजय जी, जो आपको आपके दर्शकों के लिए मेरी इस साल की चैलेंजिंग सबसे बड़ी, जाते जाते जब ईयर एंड हो रहा है तो मैं एक चैलेंजिंग भविष्यवाणी करने रहा। डोनाल्ड ट्रंप वाज सॉर्न इन फॉर हिज सेकंड टर्म एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए on 20th January 2025. Astrologically, his inauguration chart featured as Aries ascendant, which is called Lagna also.
with the fourth Lord Moon placed in sixth house, litigation, sixth house signify litigation, crisis, enemies, disease, and afflicted by Rahu and Ketu. Mars as the Lord of the eighth house represent death, permanent break, was expecting the 10th house of power and position. His eighth Lord is expecting, was expecting on the day of inauguration, 10th house. On March 29, Saturn, the 10th Lord, transiting into the 12th house in Pisces sign. The 12th house signifies losses, resignation, humiliation, and scandals. These planetary combinations suggest that he may not be able to, दर्शक ध्यान से सुने, he may not able to complete his full term and could face significant litigation, impeachment, leading to resignation. In the horoscope of Oath, Saturn, Venus are together and Mars is expecting. It indicates sex scandal, corruption may be the main cause for his termination. On June 19, 1972, when the biggest political scandals in US history, the Watergate scandal was exposed. वो क्या था? 5 men were caught breaking into the headquarters of the Democratic National Committee at the Watergate complex in Washington, D.C. They were attempting to install wiretapping bugging devices. The burglars were connected to President Nixon's 1972 re-election campaign. The Nixon administration tried to cover it up, involving lying, destroying evidence, obstructing the FBI investigation, and paying hush money to the burglars. The Richard Nixon was the president of the US. He was later forced to resign due to his involvement in the scandal. On August 8, 1974, he addressed the nation on TV and announced his resignation. At that time, the USA was running the planetary dasha. At that time, the USA was running the planetary dasha according to Vedic astrology. Ketu, Saturn, Rahu. In the USA's horoscope, Ketu is placed in the 6th house, Saturn in the 2nd house, and Rahu in the 12th house. At that time in transit, Ketu was in 10th house, Taurus sign, Rahu in 4th house, Saturn in 11th house, aspecting Leo Lagna of US horoscope, and 10th Lord Venus, Lagna Lord Sun, and 12th Lord, 11th Lord Mercury, all were in 12th house. So 12th house signifies resignation. That is why he resigned. Currently also, that's Kosunli J. Currently, the US is running a similar planetary dasha. Current dasha of USA horoscope, जो आप दिखाइएगा अपने ऑफिस को बोलिएगा, राहु सैटर्न राहु. Starting from 7 December 2025, 7 दिसंबर से शुरू है. उसके बाद एप्स्टीन फाइल अभी ओपन हुई है और 19th को फुल फाइल आई थी. 7 December 2025 to May 26 तक चलेगी ये. When Epstein sex scandal has been exposed, therefore the period from first week of December 2025 to May 2026 is likely to be extremely challenging for Donald Trump to continue in office. He may face widespread protests, legal battles, and litigation, which could ultimately lead to his resignation. In his own horoscope, Leo ascendant Mercury is 64th Navansha Lord, Jupiter is 22nd Dirishka Lord, and Saturn is 6th Lord. Saturn is transiting from 8th house and aspecting the 10th house, the office of the president. Natal Jupiter, Natal Rahu, and Lagna Lord Sun also. He currently planetary dasha of Donald Trump is from 28th December, Jupiter, Venus, Rahu. 10th Lord Venus is with Saturn in 12th house in his birth horoscope. Rahu is in 10th house with Sun. He may be diagnosed. हेल्थ के इशू भी आप अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़ गए? हमारे दर्शक हिंदी भाषी दर्शक ज्यादा हैं और आप बिल्कुल सीधा अमेरिका पहुंच जा रहे हैं. जरा हिंदी में बात कर लीजिए आज थोड़ा सा. या जरूर. He may be diagnosed. भी अंग्रेज हो गए. He may be diagnosed with heart and brain related disorder along with prostate problems also. ये इसलिए करना पड़ा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजीव जी आप बोले तो वो यूएस में जैसे लोग देखते हैं या इंटरनेशनल मीडिया के लिए तो जानबूझ के. तो मैंने ये प्लेनेटरी दशा जो बताई थी कि भाई इनकी जो ग्रह दशा उस समय जब मैं हिंदी में बता दे तो दर्शकों को सिंप्लीफाई करके आप हॉरोस्कोप आपके सामने होगी कि जो दशा उस समय जब वाटरगेट कांड स्कैंडल हुआ था वो दशा और इस समय की दशा यूएसए की एक जैसी दशा आ रही है. तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए बच पाना बहुत बहुत मुश्किल है.
राजीव जी, आपने तो ये कह दिया भाई हमारा साल अप्रैल में शुरू होगा, मतलब आपके ज्योतिष का। लेकिन भैया मेरा साल जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जिसको मतलब एक लंबी बाढ़ आएगी 31 दिसंबर को कि अरे नहीं ये नया साल नहीं है, ये नया साल नहीं है, ये नया साल नहीं है, हमारा साल अप्रैल में शुरू होगा, ये अंग्रेजों का साल है, ये अंग्रेजियत का साल है। जितने डायलॉग बोल रहे होंगे लोग, उसमें से 90% लोग पार्टी कर रहे होंगे 31 दिसंबर की रात को। उसमें से 99% लोग सुबह हैप्पी न्यू ईयर भी बोल रहे होंगे। लेकिन नौटंकी दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे ये बाढ़ आएगी। जैसे 25 दिसंबर को हर साल आता है कि आज तुलसी दिवस है, आज तुलसी दिवस है, क्रिसमस मत मनाइए। वो हर साल उनके घरों के बच्चे अपने घर में सेंटा का फोटो भी लगाते हैं और क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं, क्योंकि बच्चों का त्योहार सेंटा ही मानता हूँ मैं तो। मेरे घर में भी बड़ी खुशियां आती हैं हमेशा, तो मैं भी खुश रहता हूँ, मेरे बच्चे भी सेंटा के लिए बहुत खुश रहते हैं। तो मेरे लिए क्रिसमस बहुत अच्छा त्यौहार है। जैसे होली है, दिवाली, ऐसी क्रिसमस है और ऐसी ईद है। मेरे लिए हर त्यौहार अच्छा है। तो मेरा साल तो हो जाएगा 1 जनवरी से शुरू। अब आप मुझे बताइए कि ये साल जो है 1 जनवरी से होने वाला साल, ये कैसा कैसा रहने वाला है। कम से कम 4 PM के लिए बता दीजिए। आजकल सरकार कुछ ज्यादा मेहरबान हो रही है 4 PM पर। नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिएगा कि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, मकर लगन है। और अब जो मेरा महादशा मेरा जब आपकी, जन्मदिन भी है, मेरा जन्मदिन भी 5 जनवरी आ गया, मेरा कुछ ही दिन और बाद तो अगले प्रोग्राम में तो वर्षफल हम आपका चेक कर लेंगे, लेकिन हम जो जन्म कुंडली की बता रहे हैं, शुक्र की महादशा है और बुध का अंतर चल रहा है, तो आपकी भाग्येश की दशा चल रही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मस्त रहिए। हाँ, ये जब बात है, थोड़ा जो चैलेंजेस आते हैं कभी कभी, और याद रखिएगा वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रोथ के 4 हाउसेस कहे गए हैं। तीसरा घर हाथ पैर हिलाना, जब आप शुरुआत करते हो। छठवां घर जब आता है तो आपकी छठवें घर की दशा भी चल रही है, तो छठवां घर आता है संघर्ष का। उसमें संघर्ष कैसे होंगे? दुश्मन बनेंगे, कोर्ट केस होंगे आपके ऊपर, बीमारी हारी भी आ सकती है, लेकिन उससे आप निकलोगे नहीं निकलोगे। तो 6 लॉर्ड आपका लगन में ही बैठा है, तो फाइटिंग पावर तो आपके अंदर जबरदस्त है। तो दूसरी और हॉरोस्कोप में मैंने क्या देखा, दबंगियाई का एक कॉम्बिनेशन। दबंग जो होता है ना, वो 10वें घर में जिसके मंगल और सूर्य हो वैसा आदमी दबंग होगा, या तीसरे घर में भी मंगल और सूर्य का प्रभाव हो तो भी आदमी दबंग होगा, क्योंकि तीसरा घर होता है प्रसाद का। जैसा मेरा तीसरे घर में सूर्य, भगवान के पास मैं डरता ही नहीं किसी से, तो और तो इसलिए वो दबंगियाई का भी है। तो अब जो भी आएगा, लेकिन बुध इसमें आपकी कुंडली का 9th लॉर्ड भी है। तो 9th लॉर्ड संजय जी ये होता है जो जुडिशरी का है। कुछ भी कर ले, कोई कितनी साजिश कर ले आपके खिलाफ, वो कोर्ट में तो पिटेंगे सब जाके, वो कोर्ट में तो जरा सा ही हो जाएंगे। सो आपके लिए भाग्यशाली टाइम है, अभी तो मौज करिए, आगे की आगे देखिए, अप्रैल तक तो जबरदस्त टाइम है आपका। तो सही है, यानी अगला हम शो करेंगे तो अब मेरा जन्मदिन हो चुका होगा 5 जनवरी को। तो तब मैं वर्चुअल डिस्कस करूंगा। अच्छा, हाँ, मैं ये खुशखबरी बता दूं कि मैं अपने जन्मदिन पर एक नया शो लेकर आ रहा हूं, और शो का नाम मेरी पूरी टीम से मैंने पूछा, और वो अद्भुत कर रहा हूं। मेरी टीम पीछे पड़ी हुई थी कि मैं, क्योंकि हर समय मजे करता हूं राजीव जी, कितनी कोई परेशानी कर रहा हूं लेकिन हर समय हंसता रहता हूं, लोगों को छेड़ता रहता हूं, मैं बिक्री बहुत करता हूं। तो मतलब मेरी सब टीम पड़ी थी कि आपके अंदर ना ये वाला गुण बहुत है, हर एक को हंसाना, छेड़ना, परेशान करना। तो आप एक कॉमेडी शो शुरू करो। तो फिर वो जो है मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन 5 जनवरी से दर्शकों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ बस कर संजय। ये एक नया शो होगा यूट्यूब पे, बस कर संजय। मैं इसमें आपको कॉमेडी के कुछ नए किस्से सुनाऊंगा, आपको हंसाऊंगा। हमारा शो बड़ा गंभीर हो जाता है, पॉलिटिक्स। तो 5 जनवरी से नया शुरू, बस कर संजय। और एक खुशखबरी और, 1 जनवरी से 4 PM पॉडकास्ट आ रहा है। बड़े बड़े नाम पॉडकास्ट में साल होंगे। शुरुआत हो रही है इंद्राणी मुखर्जी से, जो दुनिया भर में जिन्होंने चर्चा मचा दी थी, तहलका मचा दिया था। नए अवतार में आई इंद्राणी जी, 6-6.25 साल जेल में हो जा रहे हैं उन्होंने, लेकिन फिर अब किताब लिखी, किताब जबरदस्त हुई। नेटफ्लिक्स पे उनकी सीरीज आई, उसने धूम मचा दी, कई प्ले कर रही हैं। तो 1 जनवरी से 4 PM पॉडकास्ट में शुरुआत में भी इसका जिक्र किया, वो आने वाला है। तो ये साल बड़ा धूम मचाने वाला है। इसके अलावा 2 और चैनल मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये जितना रोकेंगे मुझे, मैं उतना ही फैलूंगा, पानी की तरह हूँ। ये रोकते रहेंगे और मैं फैलता रहूंगा। राजीव जी, शुरुआत अब करेंगे देश के भविष्य से। नया साल देश का कैसा होगा, भारत का कैसा होगा, दुआ करूंगा कि बहुत अच्छा हो। लेकिन नेताओं का कैसा होगा ये बता दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच द्वंद्व चल रहा है, और इन नेताओं की बार बार सेक्स की सीढ़ियां आ रही हैं सामने। सेंगर को लेके बड़ा विरोध, विधायक सेंगर को जब जमानत खारिज हुई तो पूरे देश में उबल पड़ा देश। अंकिता भंडारी की मासूम बच्ची की हत्या हुई उत्तराखंड में, एक नया खुलासा कांग्रेस ने किया है, उसमें भी बीजेपी नेता का नाम आ रहा है। ये सारे स्कैंडल सेक्स से जुड़े हुए बीजेपी के दरवाजे तक आके दस्तक क्यों देते हैं? हाँ, तो सबसे पहले दर्शकों एक जानकारी के लिए बता देता हूं,
संजय जी कॉमेडी शो क्यों शुरू करने जा रहे हैं, उसका लॉजिक भी आपको बता देता हूं कि संजय जी की हॉरोस्कोप अलाउ कर रही है इसलिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध जो है वो क्या नाम है उसका कॉमेडी का सिग्निफिकेटर माना जाता है। तो जिसकी भी कुंडली में आप अपनी खुद में देख लीजिएगा, अगर सेकेंड हाउस में है तो वो चुटकुले वुटकुले सुनाने वाला होगा, अगर लगन में है तो उसकी एंटायर पर्सनालिटी क्या नाम है हंसाने वाली होगी। तो आपके बुध जो है लगन में बैठा है इसीलिए, और बुध की दशा भी चल रही है इसीलिए आप कॉमेडी का शो शुरू कर रहे हो। हाँ, मेरे ऑफिस में तो आपने ऑफिस में देखा है, मैं ऑफिस में भी कॉमेडी करता रहता हूँ, लगता ही नहीं हूँ बॉस वाला सबको, किसी को हाँ। मैं ऑफिस में जाऊँ किसी को सबको छेड़ू ना, एक तरफ से मेरा पेट ही खाना ही हजम नहीं होता। ऑफिस में भी हंसने वाला माहौल हमेशा रहता है मेरे हर ऑफिस भाई में। देखिए, जो बुध को जो है मरकरी जो है अंग्रेजी में कहते हैं, वो यूथ का और यूथफुलनेस, युवा, और साथ में ह्यूमर का जो है सिग्निफिकेटर माना गया है, हंसाने का वाला, ह्यूमर का। तो आपके अंदर वो मौजूद है इसीलिए आप शुरू कर रहे हो। तो ऐसे नहीं हो रहा है, वो मतलब ग्रह आपसे करवा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने हमेशा दर्शकों आपको ये हॉरोस्कोप 2.5 साल से शायद ही कोई शो हो जिसमें मैंने बीजेपी की हॉरोस्कोप डिस्कस ना की हो। और ये भी साथ में आपको ये कहा था कि मेरा बीजेपी से, नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह से कोई द्वेष नहीं है, ये आरएसएस की कुंडली है, कोई द्वेष नहीं है। क्योंकि मेरी तो ज्यादातर पहचान, ज्यादातर उठना बैठना आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ ही था। लेकिन मुझे हमेशा जब समाज में, क्योंकि मैंने धर्म संस्कृति के से संबंधित संजय जी कई कोर्स किए हैं, अक्सर जब लोग मेरे घर में भी आते हैं तो मैं बताता हूं, देखो भाई आप साधु संत महात्मा गेरुआ कपड़े पहने लोगों को देखते हो, किसी को तिलक लगाते हो, किसी को रुद्राक्ष की मालाएं लगाते हुए, और जो मर्जी चाहे सन्यासी बन जाता है, सन्यासी कहलाने लगता है। लेकिन संजय जी ये सब विषय मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मैं बहुत भावुक होकर बताऊं, जिस समय मेरे बच्चे छोटे थे उस समय मैं वीकेंड में सैटरडे संडे पढ़ने जाया करता था। तो पिछले 20 साल 21 साल मैंने पढ़ाई में लगाए। 2 साल का आचार्य का कोर्स किया ज्योतिष का, 2 साल का कर्मकांड का भी आचार्य का कोर्स किया, 2 साल वेद अध्ययन किए हैं। इसीलिए तो मैंने पिछले प्रोग्राम में मोहन भागवत जी को चैलेंज किया कि आप कम से कम वेद तो पढ़ लो, वेद पढ़ोगे तो आपको ईश्वर की परिभाषा समझ में आ जाएगी, डेफिनेशन क्या है, वेद क्या बताते हैं। और साथ में मैंने वेलनेस का, हेल्थ का भी कोर्स किया, तो इसलिए मैं हेल्थ के टॉपिक पे भी आप लोगों से बात करता हूँ। तो संजय जी, ये जब मैंने कुंडली आपको डिस्कस की थी तो हमेशा 2.5 साल से मैंने एक कुंडली को बेस बना के जो समाज में जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं उनको समझाया। और अनैतिक कार्य क्या है, सबसे पहले तो हमें जो है वाल्मीकि रामायण आज मैं फिर दिखा देता हूं, जाते जाते भगवान साल का जो 2025 अंत हो रहा है तो दर्शक भी दर्शन कर लेंगे वाल्मीकि रामायण का। तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया कि भाई देखो, वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में भी हमारे जो है स्वयं श्री राम ने, स्वयं भगवान श्री राम ने भरत के साथ जो संवाद हुआ उसमें राक्षस के गुण बताए थे, और उन्होंने कहा था भगवा रंग के कपड़ों का साधु से कोई संबंध नहीं, ये रंग आध्यात्म का है। संत उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति, जो दुष्ट मनुष्य है, वह सदैव निंदा करने वाला, झूठ का सहारा लेकर आचरण करने वाला, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करने वाला, काम क्रोध अहंकार लोभ हिंसा से युक्त आचरण वाला, निर्दयी, संवेदनहीन, कपटी, कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं। इनके संपूर्ण आचरण में झूठ, पाखंड, दिखावा, छल कपट दिखाई देता है। ये भगवान कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो मैंने आपको एक राइटअप शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक फैक्ट्स के साथ है, और आप जिस तरह का आप चैलेंज लेते हो, चैलेंज हम भी लेते हैं, तो हमको इसीलिए हमको ये राइटअप आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी हो गया था संजय जी, क्योंकि जिससे कि मैं बिना फैक्ट्स के झूठ अपना शब्द ना मिला करके कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है। तो मेरे ये हेडिंग है, कुलदीप सेंगर अंकिता भंडारी कांड, हिरेन जोशी पीएमओ में, भाजपा ऑफिस में महिलाओं का शोषण, क्या अभी भी देशवासियों को मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण पर कोई संशय है? ये जितनी बातें मैं कहीं, आज मैं आपको एक समरी बना के देता हूं कि क्या संशय है कि जब आपके सामने अंकिता भंडारी का कांड आ रहा है, हिरेन जोशी का पहले आया था, ये बात अलग है कि मीडिया में उसको दबा दिया जाता, आप लोगों को तो वो डिटेल में नहीं पहुंच पा रहा। मैंने अपने 30 महीने से ज्यादा कंटिन्यूड वीकली प्रोग्राम में देश ही नहीं दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की चेतना, कॉन्शियसनेस को जगाने का काम कर रहा हूं और किया है। और इन सभी प्रोग्राम में बीजेपी जो की फॉर्म हुई थी 6 अप्रैल 1980 को न्यू दिल्ली में, की हॉरोस्कोप पर डिस्कशन करते हुए कहा कि सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार जितने भी अधर्मी राक्षसी गुण जैसे छल कपट, असत्य का प्रसारण, कटुता, संवेदनहीनता, हिंसा, निंदा अथवा चुगली करना, दूसरों की संपत्ति और रिसोर्सेज पर कब्जा करना,
अनेक अनैतिक कार्यों से चुनाव जीतना, गरीब, आदिवासी, दलितों, किसानों, मजदूरों का शोषण करना, साथ ही भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण, उनके साथ सेक्स अब्यूज, अवैध संबंध बनाना, जैसे व्यभिचारी, एडल्ट्रीज कहते हैं और एक्स ऑफ एडल्ट्री कहते हैं व्यभिचारियों को, कि ग्रह योग हैं, हेट स्पीच के भी हैं। इनकी हॉरोस्कोप में इमोशंस, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव बिहेवियर, मेंटल हेल्थ, संवेदनशीलता, टॉलरेंस का सिग्निफिकेटर 6 हाउस, रोग के भाव में नीच का चंद्रमा है, अर्थात विक्षिप्त मन है, इनसेन अनस्टेबल माइंड। उसे हिंसा, उत्तेजना, झगड़ा, कुतर्क, चोरी, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हत्या की सोच रखने वाला का सिग्निफिकेंस जो है वो सिग्निफिकेंट मंगल है, अपनी चौथी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। ये मंगल 3rd हाउस में है और 3rd हाउस सिग्निफाई करता है एफर्ट्स, मेंटल इंक्लिनेशन, एसोसिएशन, हॉबीज, कम्युनिकेशन, प्रचार को सिग्निफाई करता है। वक्री है और वक्री देवगुरु बृहस्पति, वक्री शनि और राहु से पीड़ित है। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। साथ ही इनका लग्नेश बुध इंटेलेक्ट जो सिग्निफाई करता है इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन को, और 9th हाउस सिग्निफाई करता है धर्म, नैतिकता, इथिक्स, न्याय, दया, करुणा, विदेश नीति, संविधान और संवैधानिक संस्थाएं, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। इन सभी को पाप ग्रहों से, ये सभी पाप ग्रहों से पीड़ित हैं। अतः इस पार्टी में नैतिकता, न्याय, प्रजातंत्र का सम्मान सभी मृत अवस्था में, डेथ है इस पार्टी में, कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीजों की, जितनी बातें मैंने की, क्योंकि ये इन्हें मृत्यु भाव का स्वामी, मौत जो देखते हैं, डेथ जो देखते हैं 8वें घर से थे, 8वें घर का शनि देख रहा है। ये सारे ग्रह जो बीजेपी की कुंडली में 8वें घर के शनि के प्रभाव में है, उनका 9वां घर भी, लग्नेश भी और 3rd हाउस भी, तो 8वें मृत्यु भाव का स्वामी शनि 7वीं दृष्टि से देख रहा है। ये सभी कपट योग बना रहे हैं, जैसे राक्षस पूर्व काल में, प्राचीन समय में वेश बदलकर धर्म और संस्कृति की बात करने वाले संत महात्माओं और ब्राह्मणों या देवताओं का रूप धरकर आप लोगों को छलने के लिए आ जाते थे और आपको भ्रमित करते थे। बुध बृहस्पति के पीड़ित होने से, साथ ही 5th हाउस, 5वां घर और 5th लॉर्ड वीनस के और चंद्रमा के पीड़ित होने से, 5वां घर रिप्रेजेंट करता बुद्धि, प्रेम, संवेदना, ज्ञान, मन की प्यूरिटी के कारण ये सदैव फेक न्यूज, फॉल्स नैरेटिव, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, प्रोपेगेंडा करना, आम जनता को भ्रमित करके सांप्रदायिक दंगे, धर्म संस्कृति के पाखंड और असत्य ज्ञान का प्रचार प्रसारण करने में बिजी रहेंगे। ये इनकी कुंडली का डीएनए है, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन मैं इसलिए बदल रहा हूं कि जब मैं अखबार में अभी पढ़ रहा हूं कि पिछले दिनों से जो चल रहा है अंकिता भंडारी का कांड, कि कैसे उसका नाता, मैं आगे बढ़ता हूं। इनकी कुंडली में 2nd लॉर्ड मून, 6th हाउस, 12th हाउस, 12th लॉर्ड लग्नेश बुध और सूर्य आत्मा का कारक है, सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में। अतः इनके सत्ता में रहते अनैतिक सेक्स, फीमेल एक्सप्लॉयटेशन, रेप, सेक्स अब्यूज, देखिए जो आप देश देख रहा है, मैं उसको कंफर्म कर रहा हूं कि जो ज्योतिषी गणना 2.5 साल से मैं दे रहा था कि इनकी कुंडली में योग है, इसलिए आप देख रहे हो ना। एक्सप्लॉयटेशन, रेप, सेक्स अब्यूज, सेक्स स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, जुआ सट्टा जिसको अंग्रेजी में बैटिंग कहते हैं, जो हिरन जोशी का नाम आया ना बैटिंग में, और कई सारे लोगों का भी नाम है, और स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन, ब्लैक मनी का यूज और ड्रग्स का बिजनेस बढ़ेगा। इनके कार्यकाल में ड्रग्स का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बीजेपी के एक बहुत बड़े राज्यपाल ने मुझे बताया था कि हमारी पार्टी के लोग कैसे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ड्रग्स का बिजनेस बढ़ेगा, इन सभी अपराधों में इनकी टॉप लीडरशिप भी इन्वॉल्व होगी। मैं आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, टॉप लीडरशिप भी इन्वॉल्व होगी, कि 10वें घर से टॉप लीडरशिप देखी जाती है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी यह प्रेडिक्ट किया था, जब से 29 मार्च 2025 को शनि जो इनकी हॉरोस्कोप का 8वें घर का स्वामी है, 8th लॉर्ड है, इनके 10वें भाव सत्ता यानी पावर, टॉप लीडरशिप, कर्म के भाव में आया है 29 मार्च से, और 2.5 वर्ष तक रहेगा। इसीलिए मैंने आपके पिछले 2-3 प्रोग्राम में कहा था कि 1000 के अगर उन्होंने स्कैंडल भी किए होंगे, सब खुलासे होंगे। तो ये जो धीरे धीरे निकल के आ रहा है कि अंकिता भंडारी के कांड में कौन वीआईपी था, तो आज वो नाम खुल के आ गया कि एक एमएलए की वाइफ ने खुद बताया कि भाई वो सज्जन थे। और देखो कैसी नैतिकता मरी हुई है कि मोदी जी के मुंह से कुछ एक शब्द नहीं निकलता उसको क्रिटिसाइज करने का। तो आगे मैं बढ़ता हूं, भाजपा की और सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे, चाहे 1000 ही क्यों ना हो, सभी पब्लिक डोमेन में आएंगे, एक्सपोज होंगे। ये इस तरह से इस पार्टी का और इनके शासन का ठीक उसी तरह अंत होगा जैसे अहंकारी रावण का हुआ था। भाजपा की हॉरोस्कोप में अनेक मेंटल डिसऑर्डर जैसे स्किजोफ्रेनिया, पैरानोइया, मेगलोमीनिया, ओसीडी जैसे अनेक बीमारियों के ग्रह योग हैं। अतः मानसिक रूप से बीमार ये पार्टी
अपने सभी सदस्यों, अपने मेंबर्स को ही नहीं बल्कि एलाइज जो इनसे जुड़ेंगे और पूरे देश की जनता को मानसिक रूप से बीमार कर देगी, जो हम सभी पिछले 11 वर्षों से देख रहे हैं। देशवासी चिंतन करें, ये सारे योग जो है आरएसएस की कुंडली में भी इसी तरह के हैं। कुलदीप सेंगर कांड जो अभी आप जिसकी बात कर रहे थे, उसको बेल मिल गई तो उसके हंगामा हो रहा था। ब्रीफ कर देता हूं, दर्शकों ने इधर उधर सुनते हैं, लेकिन मेरे को अपना कंटेंट पूरा करना है, मुझे अपने स्टेटमेंट पूरा करना है, इसलिए बता। उन्नाव का कांड भी है। 4 जुलाई 2017 को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ, जो नौकरी मांगने बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर के घर गई थी। वहां उसके साथियों द्वारा मास रेप हुआ। 2018 में उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। उसको झूठे आरोप में फंसाकर गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की और सेंगर को इस मामले में उम्र कैद हुई। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उम्र कैद को सस्पेंड कर दिया और उसे कंडीशनल बेल दे दी। पुलिस ने पीड़िता और उसकी मां और अन्य सोशल वर्कर के साथ ज्यादती की अभी दिल्ली में, इस सब के बावजूद कर। हाथरस कांड 14 सितंबर 2020 को 19 वर्ष की एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। 29 सितंबर 2020 को लड़की की दिल्ली में मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने परिवार की मर्जी के बिना उसका शव को जला दिया। ये हाथरस कांड मतलब घिनौने कांड है। आपने एक निर्भया कांड के ऊपर दिल्ली कांग्रेस की सरकार चली गई थी, लेकिन देशवासी देखें कि 11 वर्षों में कैसे घिनौने कांड हुए इनके टाइम में। फिर आता है अंकिता भंडारी कांड। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास बंतरा रिजॉर्ट में हुआ, जहां पौड़ी जिले की रहने वाली 19 साल की एक साधारण परिवार की लड़की, जो रिसेप्शनिस्ट के रूप में मात्र 10,000 रुपए मंथ की सैलरी पर कार्य कर रही थी, 22 सितंबर 2022 को वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस सेक्स फेवर देने से मना करने पर पहले उसे डराया, फिर उसे चीला नहर में धक्का देकर मार डाला। 24 सितंबर उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। सबूत मिटाने के उद्देश्य से पुलिस ने रिजॉर्ट में अंकिता के रूम को बुलडोजर से तोड़ दिया और उसके बिस्तरों को और कपड़ों को जलाने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक श्री सुरेश राठौर की वाइफ ने वीआईपी दुष्यंत गौतम भाजपा का जो केंद्रीय महासचिव का नाम सोशल मीडिया पर लिया, एक वीडियो के द्वारा लिया। संजय जी, आप किसी एप्स्टीन फेप्स्टीन की बात करते हो? भाजपा तो भरी पड़ी है इस तरह के केसों से। तो भगवान भला करे हमारे देश में। हमें दुख सबसे बड़ा ये लगता है, मोदी जी बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, चर्च में दर्शन करने चले गए भैया। आप दुनिया भर में जब आपका मतलब जग हंसाई हो रही है, आप सेंटा क्लॉज की टोपी बेचने वाले छोटे छोटे बेचारे गरीब जो व्यापारियों को आप मार रहे हो, चर्च के सामने प्रदर्शन कर रहे हो बजरंग दल। पहली बात तो दर्शकों को बता दें कि ये बजरंग दल नाम के कोई चीज नहीं है, ये केवल गुंडे मवालियों का संगठन है। क्योंकि हनुमान जी कभी भी इस तरह के अधर्म के काम में कभी नहीं रहे, तो हनुमान जी का नाम लेने वाले लोग कैसे इस तरह से हो सकते हैं? हनुमान जी तो हमेशा साधक हैं और हनुमान जी ने कभी किसी को निर्दोष आदमी को कभी तंग नहीं किया। तो इसलिए ये इन लोगों को तो आप बिल्कुल डिस्कार्ड कीजिए, ये हनुमान जी के भक्त हैं ही नहीं। तो संजय जी, जब दुनिया भर में इंग्लैंड से लेके, मैंने कहीं पढ़ा अभी, इंग्लैंड से लेके पूरे विदेशी मीडिया में इस क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक को या क्रिश्चियंस के ऊपर ये जब कार्रवाई की है इनके, और मोदी जी उसमें कुछ नहीं बोले, उल्टे वहां पर चर्च में चले गए दर्शन करने। किस तरह से ये मोदी जी अपने लोगों को धोखा देते हैं, और उनके लोग भी ऐसे हैं मूर्ख, निरे मूर्ख, जो समझ नहीं पाते मोदी जी को। वो जब अबू धाबी और उधर जाते हैं तो मस्जिद में चले जाते हैं, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। वो मस्जिद में भी जा रहे हैं विदेश में, और यहाँ पर चर्च में घूम रहे हैं। तो आप बोलो आप क्या करोगे? तो मोदी जी का तो आप विरोध कर नहीं रहे, मोदी जी के तो पुतले नहीं फूक रहे हो, मोदी जी को तो ऊपर तो आप कोई ट्रोलिंग नहीं कर रहे हो। करना चाहिए आपको जब सावले लोगों को करते हो। याद रखिएगा। और आपको पता है कि आरएसएस से जुड़े शांतनु सिन्हा थे, जून 2024 का केस है संजय जी, एक इनका आईटी सेल का हेड हुआ करता है शांतनु सिन्हा, जो राहुल सिन्हा के भाई हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, मालवीय ने वेस्ट बंगाल में महिलाओं का यौन शोषण किया, जिसमें 5 स्टार होटल और बीजेपी ऑफिस भी शामिल थे। बाद में मालवीय ने उन पर 10 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया, तब शांतनु ने उसे हनी ट्रैप बताकर पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि ना तो मोदी जी अंकिता भंडारी वाले केस में बोलते हैं, ना मोदी जी हाथरस वाले कांड में बोले, ना मोदी जी ने दुष्यंत गौतम को पार्टी से निकाला, उस पर सख्त कार्रवाई की, और ना जो है उन्नाव कांड में उन्होंने सेंगर के उस चीज को, बेल को दोबारा रद्द करने के लिए कुछ बात की। और इसके अलावा अजीत पवार के बेटे ने गरीबों की जमीन हड़पने का काम किया, उस पर भी मोदी जी नहीं बोले। और एक और कांड है आप लोगों के सामने, सोशल मीडिया में हुआ था कि संजय जी, कि जब वो अजीत पवार ने फोन पर एक आईपीएस महिला को धमकाया, वो जब खनन माफियाओं को रोकने के लिए गई थी, उस समय भी मोदी जी का कुछ बयान नहीं आया।
और उल्टा मोदी जी एक रैली में कुछ महीने पहले राजस्थान में गए थे, तो एक पता नहीं उनके स्पीच के बारे में या कुछ उनके टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आईएएस ऑफिसर को पनिश किया गया वहां पर, वो महिला थी। तो मोदी जी का ये महिला प्रेम और महिलाओं का सम्मान एकदम 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 पाखंड है। क्यों? क्योंकि देशवासी खुद जान लें नहीं, कि इसमें भी कोई ग्रह आता है, या ये आपके मन की पीड़ा है? आपको मोदी जी को नहीं नहीं, इतना बुरा मन की ये कोई पीड़ा है वो ग्रह तो मैं, आता है, आप मोदी के पीछे पड़े रहते हैं। भाई मैंने पहले कहा तो कि मोदी जी का नैतिकता का घर का स्वामी पीड़ित है ना। इस कुंडली में नैतिकता का घर का स्वामी पीड़ित है, 12वें घर में चला गया, तो वो मोदी जी का नैतिकता तो होगी। ये सारी नैतिक मूल्यों की बात कर रहा हूं ना मैं। तो जो भी कुंडली है इनकी 17 सितंबर 1950 की। और आपको पता है भाई, सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री रहते हुए ये उन्होंने प्रदीप शर्मा को क्यों जेल में डाला था? भाई प्रदीप शर्मा का आज तक पे बयान था, उसने ये कहा था कि मोदी जी को शक है कि शायद उसकी वीडी या सीडी मेरे पास होगी लड़की के साथ। तो ये सब विषय आपके पहले पब्लिक डोमेन में आ चुके, मैं तो जस्ट उसको लिंक करने की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने घर की परिवार की महिला को आपकी बात करते हो आप, सरकार मेरे पीछे पड़ती है। मतलब ये नहीं सीधे राजीव जी के घर में ईडी इनकम टैक्स भेजे, सब सारे आजा मौके आजा आजा कोई कार्रवाई तो संजय शर्मा पे होती है, राजीव जी कोई को कोई नहीं फर्क पड़ता। देखिए हमेशा याद रखिए संजय जी, वो ब्राह्मण के अंदर कलेजा होता है। लोग क्षत्रियों की बात करते हैं, ब्राह्मण के अंदर कलेजा होता है। 1857 का अगर क्रांति शुरू हुई थी तो ब्राह्मण ने की थी, मंगल पांडे। और हम तो हैं, देखो हमें तो परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और हम तो आगे बात करने वाले। मैं तो परशुराम परिषद का प्रवक्ता भी रहा हूँ और फाउंडर मेंबर हूं मैं परशुराम परिषद का। तो हम तो नहीं डरने वाले। ब्राह्मण वो सच्चा ब्राह्मण वो वाले परशुराम परिषद में जिसमें वो कैलाशानंद थे। जी कैलाशचंद्र जी थे, कैलाशचंद्र जी बड़े बड़े उनकी तो बड़ी फ्रॉडी किस्सा, वो कभी अंबानी पे जल चढ़ा रहे हैं, कभी कंगना रनौत पे चढ़ा रहे हैं। वो ऐसे तो महात्मा हो गए। कंगना रनौत को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं, अमित शाह पे जल चढ़ा रहे हैं, और अंबानी पे जल चढ़ा रहे हैं। काहे के महात्मा गेरू वस्त्र पहने हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक और आपको बताऊं, आपने जो तो सोशल मीडिया में सब लोगों को संजय जी दो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स के बारे में पता है। एक तो वो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी है, जो मोदी जी के लिए क्या उल जलूल बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मोदी जी गायब हुए हैं, पुलिस तफ्तीश नहीं, अभी कुछ मैं कुछ देख रहा था, फिर शायद कोई उनकी वो क्या नाम है, वीडियो आ रही, भगवान ने जाने पुरानी थी क्या थी। लेकिन एक व्यक्ति का नाम और मैं लेना चाहता हूं आज, उसके बाद प्रोग्राम का समापन करूंगा, कि संजय जी राम जेठमलानी थे, जो मोदी जी को सारे संकटों से बाहर निकाल के लाए थे। उस समय अरुण जेटली तो के प्रभारी थे गुजरात के, लेकिन राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट से उनको पूरा बचाने का काम किया। तो राम जेठमलानी के कुछ थोड़े से बयान है, सच है, कोई अपना वर्ड नहीं जोड़ूंगा मैं। वो कहते हैं रहने दीजिए, वैसे ही बहुत पीछे पड़े हुए। लखनऊ 2016 की मीटिंग में राम जेठमलानी का बयान था, मैं खुद को ठगा हुआ महसूस करता हूं और खुद को गुनाहगार भी मानता हूं कि मैंने मोदी की मदद की। उन्होंने लोगों से मोदी पर भरोसा ना करने की अपील की। 2016 पटना में, मैंने मोदी को पीएम बनाने में मदद की, लेकिन उन्होंने लोगों को धोखा दिया। मैं लोगों से माफी मांगता हूं कि मैंने उन्हें धोखा देने में मदद की। 2019 में मृत्यु से कुछ महीने पहले, मोदी को पीएम बनने लायक मानना मेरी सबसे बड़ी नासमझी थी। चलते चलते हनुमान जी की बात करूंगा। एक टॉपिक मेरा फिर छूट गया, अगले प्रोग्राम में करूंगा, कि किस तरह से ये फेक न्यूज और जो प्रोपेगेंडा है आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अवैध उपयोग वाला जो एक प्रोग्राम था, उस समय मैंने सुनकर कहा कि इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, और मेरे अलावा कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता, कि किस तरह से हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है ना। क्योंकि हमारे, अभी एक छोटी सी चीज बता देता हूं, उसके बाद अगले प्रोग्राम में लूंगा, कि हमारे ब्रेन के 4 हिस्से होते हैं संजय जी। ये फ्रंटल लोब कहलाता है। दो, एक बीच का हिस्सा होता है, तीसरा साइड होते हैं, और चौथा बैक साइड में होता है, जिससे विजन वगैरह होता है। तो आपके ये 40% जो आपका फ्रंट पोर्शन होता है ब्रेन का, ये इसके अंदर रीजनिंग होती है। ये रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी वगैरह सारे इसी का डिसीजन। तो हमारा ये डैमेज हो गया है इस समय, झूठ सुन के। अगले प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। तो चलते चलते फिर वही बात, हनुमान जी की बात, कि प्रार्थना करिए, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महास कोई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचार।
बुद्धिहीन तनु जान के स्मरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरु कलेश बा। जय श्री राम। जय। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो राजीव जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।